Hello friends, welcome to Easy Way to Learn English, and in this video today we will know about the pronoun and we will find out the mistakes in the use of pronoun. तो बिना जाने पहचाने तो किसी के बारे में नहीं बात करनी चाहिए, आपको भी। तो हम भी बिना जान पहचान किए, बिना इंट्रोड्यूस हुए हम प्रोनाउन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं प्रोनाउन का। तो व्हाट इज़ अ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। सैंडी इज़ अ गुड गर्ल। सैंडी लव्स हर फादर वेरी मच। सैंडी गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम। सैंडी वेयर्स ब्यूटीफुल ड्रेसेस। तो मैंने अगेन एंड अगेन आई से सैंडी 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 शी इज़ अ गर्ल। सैंडी सैंडी सैंडी। तो दिस टू रिमूव दिस रिपीटिशन, इस रिपीटिशन को हटाने के लिए और लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उस सैंडी के प्लेस पर शी का यूज़ करेंगे। अब देखिए कैसे बनता है सेंटेंस। सैंडी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। शी लव्स हर फादर वेरी मच। शी गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम। शी वेयर्स ब्यूटीफुल ड्रेसेस। ठीक है ना। तो ये जो शी मैंने सैंडी के प्लेस पर यूज़ किया है, क्योंकि ये एक सैंडी एक नेम है और नेम जो भी होता है वो नाउन होता है, और नेम के प्लेस पर जो वर्ड मैं यूज़ करूँगी दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। तो मैंने यूज़ किया शी। तो शी एक लड़की के लिए प्रोनाउन वर्ड है जिसके जहाँ हम यूज़ करते हैं शी का। ठीक है। तो अब इस शी जैसा कि प्रोनाउन है यहाँ पर बहुत सारे, आई, यू, ही, हर, माइन, विच इज़ ऑल्सो प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसकी जगह पर भी कोई नेम ही आएगा ना। विच इज़ योर फेवरेट पेन। दिस इज़ माई फेवरेट पेन। तो इसकी जगह मैंने पेन का यूज़ किया ना, दिस पेन इज़ माई फेवरेट। तो पेन नाउन था, उसकी जगह मैंने विच का यूज़ किया, क्वेश्चन बनाया, देन विच इज़ अ प्रोनाउन। तो अब देखते हैं, हमें फाइंड आउट करनी है मिस्टेक्स प्रोनाउन की। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि इसमें प्रोनाउन की ही मिस्टेक फाइंड आउट करनी है, तो आप कहीं और ना जाएं, सिर्फ प्रोनाउन की ही मिस्टेक पर ध्यान दें। ओके गाइज, प्लीज़ बी विद मी टिल द वेरी एंड। ओके। I, you and he will go to Delhi tomorrow. I, you and he. This order is incorrect, क्योंकि जब हम तीन प्रोनाउन लेते हैं, तीनों ही पर्सनल प्रोनाउन है। दिस इज़ फर्स्ट प्रोनाउन, दिस इज़ सेकंड प्रोनाउन, दिस इज़ थर्ड प्रोनाउन। आई फर्स्ट, यू सेकंड एंड ही थर्ड प्रोनाउन। तो जब हम इस रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि हमें तीनों ही प्रोनाउन को साथ में लेना है, तो सबसे पहले हम रेस्पेक्ट देते हैं सामने वाले को, जो हमारे सामने है, दैट इज़ सेकंड पर्सन। तो हम पहले लिखेंगे यू, यू। देन जो हमारे पास नहीं है, ही, जो हमारे साथ नहीं है, हम जिसके बारे में कह रहे हैं कि आई, यू एंड ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, तो फिर लेंगे हम ही। देन अपने आप को रेस्पेक्ट देंगे, सबसे पहले देंगे यू को, फिर ही को, फिर आई को। तो इसका जो सीक्वेंस होगा, इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा यू, ही एंड आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। आपको समझ आया? इसका नंबर नोट कर लीजिए। यू सेकंड पर्सन होता है 2, ही थर्ड 3, आई 1, 2 3 1। इस सीक्वेंस में हम इसको यूज़ करेंगे। वन मोर थिंग हेयर, अगर हमें कोई निगेटिव सेंस में बात करनी है कि आई, यू एंड ही have made a mistake, और I, you and he have gone to jail, ठीक है। तो अब ये निगेटिव सेंस में बात हो रही है, अच्छी बातें नहीं है जो मैंने अभी अभी बोली, तो इसलिए इनका सीक्वेंस यही रहेगा। जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो पसंद नहीं है, निगेटिव सेंस में बात जा रही है, तब सीक्वेंस यही बनेगा आई, यू एंड ही। ओके गाइज, ही तो बाद में ही जाएगा यहाँ पर, इस वाले सेंस में। तो आपको समझ आ गया ये क्या मिस्टेक है यहाँ पर। नाउ नंबर सेकंड, लेट हर एंड आई डू दिस वर्क। जहाँ पर लेट की बात करते हैं, लेट के साथ हम लेते हैं, एक तो हमारे पास होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव जो वर्ब से पहले आते हैं, और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो वर्ब के बाद आते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव भी कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो ये जो लेट है, इसके साथ हम हमेशा लगाते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ही का होता है हिम,
और वी का होता है अस, दे का होता है देम। तो दीज आर ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर आ जाएगा लेट हर एंड मी, लेट हर एंड मी डू दिस वर्क। ओके, आई यहाँ पर रोंग है, मी आएगा यहाँ पर। प्लीज़ गिव माइन पेन। माइन एक पसेसिव प्रोनाउन है, पसेसिव प्रोनाउन का यूज़ हम नहीं करेंगे। हमेशा पेन के साथ, किसी भी नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं पसेसिव एडजेक्टिव का। पसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? माय, हिज, योर्स, योर्स एक योर्स जो है वो एडजेक्टिव नहीं है, योर्स प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पर जो योर है ये एक एडजेक्टिव है। कौन सा? पसेसिव एडजेक्टिव। तो नाउन से पहले पसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लीज़ गिव माई पेन, प्लीज़ गिव माई पेन। माइन यहाँ पर रोंग है, और वैसे भी हमेशा माइन सेंटेंस के लास्ट में आता है, कभी भी बीच में नहीं आता, शुरू में नहीं आता। हमेशा माइन को आप लास्ट में ही यूज़ करेंगे, तो बीच में नहीं आएगा। विच इज़ द क्लेवरर, रवि और राजा। विच इज़ द क्लेवरर, अब यहाँ पर लिविंग थिंग की बात हो रही है। रवि इज़ लिविंग एंड राजा इज़ ऑल्सो लिविंग। देन विच नहीं आएगा। विच किसके लिए आता है? विच आता है नॉन लिविंग के लिए। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, तब मैंने पेन वहाँ पर लिया था। तो पेन बिकॉज दिस इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा हु। हु भी एक प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एंड विच इज़ ऑल्सो एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट, वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब वन के साथ जब हम यहाँ पर इस वाली प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, या यहाँ जो पसेसिव एडजेक्टिव है उसका यूज़ करेंगे, तो वन के साथ हिज नहीं आएगा। ही किसके साथ आता है? ही तो ही के साथ आता है, और किसी नेम के साथ आता है, ठीक है ना, थर्ड पर्सन के साथ आता है। वन का अपना ही एक प्रोनाउन होता है जिसे कहते हैं वंस, वंस। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी, यहाँ पर वंस आ जाएगा विद कोमा, अपोस्ट्रोफी कोमा। एवरीवन मस्ट डू देयर बेस्ट। एवरीवन, सेम इशू यहाँ पर भी है। एवरीवन मस्ट डू हिज बेस्ट। एवरीवन के लिए जब हम बात करते हैं तो एवरीवन हम सबके लिए बात नहीं करते। एवरीवन का मतलब होता है कोई भी एक। वैसे तो सबके लिए है, एवरीवन विल गो देयर, सब जाएंगे वहाँ, लेकिन हम इसको प्लूरल में नहीं बात करेंगे। हम करेंगे एवरीवन विल गो देयर, एवरीवन विल गो, हर एक इंसान वहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ सिंगुलर की बात हो रही है, जाएंगे सब, लेकिन बात करेंगे जाएगा, हर एक इंसान वहाँ जाएगा, हर कोई बच्चा ये काम करेगा, हर कोई बच्चा खेलेगा, तो बात सिंगुलर में करेंगे। और एवरीवन का मतलब है सबसे, लेकिन इसके लिए जो हम यहाँ प्रोनाउन लगाएंगे वो लगाएंगे हिज। एवरीवन मस्ट डू हिज बेस्ट, दिस इज पसेसिव एडजेक्टिव। और हम इस वैसे ये प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ जो ये वर्क कर रहा है क्योंकि ये नाउन से पहले आया है, देन इट इज पसेसिव एडजेक्टिव। दीज थ्री सिस्टर्स लव ईच अदर। दीज थ्री सिस्टर्स, अब यहाँ पर थ्री है और ईच अदर है। इट्स डजेंट साउंड गुड, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि ईच अदर तो वहाँ आता है जहाँ दो लोग होते हैं। जहाँ हम टू की बात करते हैं वहाँ हम ईच अदर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर थ्री पर्सन है, थ्री सिस्टर्स हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा वन अनदर, वन अनदर। इसको कट करके हम क्या लिखेंगे? वन अनदर। ओके गाइज, दोज टू ब्रदर्स लव वन अनदर। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टू की। जब हम टू की बात करेंगे तब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ईच अदर, तब वो अच्छा लगेगा सुनने में भी और कहने में भी, और ग्रामेटिकल भी मिस्टेक नहीं है। दोज टू ब्रदर्स लव ईच अदर, तो टू के लिए हम यूज़ करेंगे ईच अदर, और मोर देन टू के लिए हम यूज़ करेंगे वन अनदर। नीदर सीमा नोर रीमा आर इन द क्लास। ना तो सीमा ही क्लास में है और ना ही रीमा क्लास में है, लेकिन इसका जो हिंदी साउंड निकल रहा है, और वैसे भी अगर हम बात करें तो नीदर सीमा, या तो सीमा ही क्लास, ना ही सीमा क्लास में है ना ही रीमा क्लास में है। तो एक की बात कर रहे हैं ना तो सीमा क्लास में है ना रीमा। नीदर सीमा नोर रीमा आर इन द क्लास, तो आर अच्छा नहीं लग रहा ना, यहाँ पर बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। तो हम यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर की प्लेस पर आ जाएगा इज़, क्योंकि जब हम दो का कंपैरिजन कर रहे हैं, दो के बारे में बात कर रहे हैं, नीदर सीमा और नोर से, नोर यहाँ पर कंजंक्शन है। नीदर और नोर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। दोनों कभी कभी एक साथ आते हैं, अकेले भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब एक साथ आते हैं तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं इज़। नीदर सीमा नोर रीमा इज़ इन द क्लास। ओके,
शी हैज़ स्टडीड नीदर ऑफ दीज 10 बुक्स। अब 10 बुक्स यहाँ पर हम ले रहे हैं 10 बुक्स। व्हेन वी टेक more than 2 objects then we will use none. okay, none of these. यहाँ पर नीदर रोंग है। नीदर हम कहाँ यूज़ करते हैं? नीदर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम 2 के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर तो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 बुक्स हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा नीदर, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा नन, नन ऑफ दीज बुक्स। ओके, नीदर शी हैज़ स्टडीड नन ऑफ दीज 10 बुक्स। उसने इन 10 बुक्स में से कोई सी भी बुक नहीं पढ़ी है, तो नन लगाएंगे यहाँ पर। नीदर ऑफ 6 कैन सक्सीड। इनमें से कोई भी सक्सीड नहीं हो सकता है, कोई भी सक्सीड सफलता नहीं मिल सकती है। नीदर ऑफ 6, अब ये यहाँ पर क्या है? ये भी 6 है, यहाँ पर मोर देन 2 है, तो यहाँ पर नीदर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नन। नन ऑफ दीज 6 कैन सक्सीड, राइट। नन ऑफ द 2 गर्ल्स इज़ वेरी टॉल। नन ऑफ द 2 गर्ल्स, अब हम बात कर रहे हैं 2 गर्ल्स की। अभी तो हम ऊपर कह रहे थे कि 2 के साथ आएगा नन, तो आ गया नन, ठीक है ना। तो नन ऑफ द 2 गर्ल्स इज़ वेरी टॉल। दोनों में से कोई भी लड़की लंबी नहीं है, तो नन ऑफ द 2 गर्ल्स गलत है। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर नीदर, 2 के बारे में बात कर रहे हैं तो नीदर आ जाएगा। नीदर ऑफ द 2 गर्ल्स इज़ वेरी टॉल। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने एक एप्लीकेशन लिखी और लास्ट में लिखना होता है योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली और योर्स ओबीडियंट स्टूडेंट। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर योर्स के बीच में अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, बट दिस इज़ रोंग, दिस इज़ एब्सोल्युटली रोंग। ये नहीं आएगा बिल्कुल भी। आप लिखेंगे योर्स ट्रूली विदाउट अपोस्ट्रोफी, योर्स ट्रूली। इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर कोमा की, इट इज़ रोंग। ही एंड आई हैव लर्नड हिज लेसन। अब यहाँ पर 2 प्रोनाउन है, ही एंड आई, दोनों के साथ क्या आपको लगता है कि हिज आना चाहिए? यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जब यहाँ पर 2 प्रोनाउन एक साथ हैं तो यहाँ पर हम लगाएंगे इन दोनों को जोड़कर आर लेसन। हिज इज़ रोंग, यहाँ पर आ जाएगा आर लेसन, आवर लेसन। ही एंड आई हैव लर्नड आवर लेसन। अभी मैंने एक बार बताया था आपको कि जब भी हमारे पास 3 पर्सनल प्रोनाउन होंगे देन वी विल यूज़ फर्स्ट यू, सामने वाले को हम प्रेफर करेंगे, देन ही और आफ्टर दैट आई। यहाँ पर भी सेम रूल लगा है। पहले हमने यू तो है ही नहीं तो यू को तो छोड़ दो, पहले हमने ही को प्रेफर किया है, देन आई। वन शुड लव हिज कंट्री, वन शुड लव हिज कंट्री। इज इट करेक्ट? Do you think it is correct? No, it is not correct. One should love one's country, one's country. यहाँ पर apostrophe लगेगा, sure लगेगा। One should love one's country. Myself will do it. एक तो हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जैसे अगर कोई इंट्रोडक्शन के लिए हमारा नेम भी पूछेगा ना तो हम बड़े प्राउड फील करके कहेंगे myself is रवि कुमार, myself is संतोष, मिसेस संतोष, इस तरह से बोलेंगे। बट वो ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस से पहले नहीं आ सकता, सेंटेंस के बीच में आ सकता है। माई सेल्फ विल डू इट, तो क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा इसका आई विल डू इट, आई विल। या अगर बिल्कुल अगर आप अपने आप को शो ही करना है, अपने आप पर ज़्यादा ही आपको प्रेशर डालना है, देन आप कह सकते हो आई माई सेल्फ विल, आई माई सेल्फ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ आ जाता है और तब ये कहलाता है एम्फेसिव प्रोनाउन, एम्फेसिव प्रोनाउन। अगर हम इसको लास्ट में लगाते हैं तब होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अगर ये वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद आ जाता है तब इसको कहते हैं एम्फेसिव प्रोनाउन। तो ये फिर यहाँ आ सकता है आई माई सेल्फ विल डू इट, आई एंड ही लाइक यू। अभी मैंने आपको बताया था आई एंड ही ये करेक्ट नहीं है, सबसे पहले हम ही को लेंगे, ही एंड आई, he and I, this is the correct sequence. He and I like you. She is older than me, she is older than me। अगर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ नोमिनेटिव केस she का, मीन्स सब्जेक्टिव प्रोनाउन है she और me है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो हमेशा ऑब्जेक्ट में आता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं she is older than me, than me। अब देन के बाद वही ऑब्जेक्ट आएगा, वही वाला यहाँ पर प्रोनाउन आएगा जो हमने शी से शुरू किया, जो कि स्टार्टिंग में शी था।
मीन्स सब्जेक्टिव ही प्रोनाउन आएगा यहाँ पर, तो यहाँ आएगा शी इज़ ओल्डर देन आई, शी इज़ ओल्डर देन आई, दिस इज़ करेक्ट वर्जन ऑफ इंग्लिश। बट हम बोलते हैं तो हम बोल देते हैं शी इज़ ओल्डर देन मी, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मी, तो वो चलता है। लेकिन अगर हम करेक्शन की बात करें तो दिस इज़ करेक्ट। ओके, ग्रामेटिकली यहाँ पर आई आएगा, आई। सीता इज़ टॉलर देन हिम, वही सेम सीता है तो सीता के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा वही हम यहाँ प्रोनाउन यूज़ करेंगे, वही वाला केस करेंगे। सीता शी आएगा इसके लिए, हिम का प्रोनाउन होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा ही का, हिम का ही, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा सीता इज़ टॉलर देन ही। लेकिन बोलचाल में बोल देते हैं देन हिम, नो प्रॉब्लम। योर पेन इज़ बेटर दैन दैट ऑफ माइन, योर पेन इज़ बेटर दैन दैट ऑफ माइन। अगर मैं यहाँ सिर्फ माइन भी लगा दूँ तो चलेगा, क्योंकि माइन का मतलब ही होता है, इसमें जो नाउन है वो हिडन होता है। माइन का मतलब माई पेन, और माई जो भी हम नाउन की बात कर रहे हैं दैट इज़ माइन। योर पेन इज़ बेटर दैन माइन, तो यहाँ पर दैट ऑफ गलत है, दैट ऑफ हम वहाँ लगाते हैं। अभी एक एग्जाम्पल आएगा तो हम देखेंगे। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर दैन लखनऊ, दिल्ली की जो सड़कें हैं वो लखनऊ से ज़्यादा वाइडर हैं, बड़ी हैं, चौड़ी हैं। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर दैन लखनऊ, तो हम यहाँ पर क्या मिस्टेक है, लखनऊ से बड़ी नहीं है वो, लखनऊ की स्ट्रीट्स से बड़ी हैं, लखनऊ से नहीं बड़ी, लेकिन हमने कंपैरिजन कर दिया लखनऊ से, दिस इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर या तो हम लिखेंगे देन द स्ट्रीट्स ऑफ लखनऊ, एक तो वो सही है, और एक सही होगा देन दोज ऑफ, देन दोज ऑफ लखनऊ, देन दोज ऑफ लखनऊ, क्योंकि स्ट्रीट्स है यहाँ पर। अगर यहाँ पर सिर्फ स्ट्रीट होता, सिंगुलर होता, देन लगाते दैट ऑफ लखनऊ। अब यहाँ पर क्योंकि प्लूरल है, स्ट्रीट्स, बहुत सारी स्ट्रीट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, देन वी विल यूज़ दोज ऑफ लखनऊ, तो यहाँ आ जाएगा दोज ऑफ लखनऊ। तो सेंटेंस विल बी द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ लखनऊ। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ होटर दैन इंग्लैंड, तो जो इंडिया का क्लाइमेट है वो होटर है, गर्म है, लेकिन इंग्लैंड से ज़्यादा नहीं है। इंग्लैंड के क्लाइमेट से बात हो रही है, इंग्लैंड के क्लाइमेट से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। देन वी विल करेक्ट इट, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ होटर देन, एक तो आ जाएगा द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड, वो सही है, हमने पूरा ही लिख दिया, नो प्रॉब्लम। देन वन वे ऑफ सेइंग इज़ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ होटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड, हम दैट ऑफ का यूज़ करके बना सकते हैं अगर हम पूरा नहीं लिखना चाह रहे हैं तो दैट ऑफ, क्योंकि क्लाइमेट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, देन उसके लिए हम दैट लगाएंगे। यहाँ पर प्लूरल था स्ट्रीट्स तो हमने दोज लगाया था। ओके, सना हिड बिहाइंड द कर्टेन, सना ने अपने आप को कर्टेन के पीछे छुपा लिया। कुछ हमारे पास वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ज़रूरी होता है, जैसे कि सना हिड, क्या मिस्टेक है यहाँ पर, बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई भी मिस्टेक नहीं नज़र आ रही है, बट मिस्टेक है। सना हिड हर सेल्फ, बीच में आ जाएगा हर सेल्फ, अगर कोई बॉय होता तो हिम सेल्फ हो जाता, अब क्योंकि बिकॉज शी इज़ अ गर्ल देन हर सेल्फ। सना हिड हर सेल्फ बिहाइंड द कर्टेन। कुछ वर्ब मैं बता रही हूँ आपको जो मुझे पता है, एन्जॉय, रिज़ाइन, अप्लाई, अवेल, इनके साथ हम इस वाले प्रोनाउन का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं जस्ट आफ्टर द वर्ब। सना हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द कर्टेन। वी एन्जॉयड आवर सेल्फ, वी एन्जॉयड आवर सेल्फ इन अ पार्टी, हमने पार्टी में एन्जॉय किया, तो वी के साथ आवर सेल्फ आएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Okay guys, so let's improve your English by watching my videos and do something good in your life and be creative, and I will be back soon. Till then, bye, and please subscribe to my channel.